जय हिंद बच्चों। आप लोग पूछ रहे थे ना कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है 10th के बाद, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत समझ मेरे पूछ रहे थे कि सर अब तो रिजल्ट आ गया है, जैक का भी रिजल्ट आ गया, सीबीएसई का भी रिजल्ट आ गया, अब हम लोग कौन सा स्ट्रीम ले, है ना, 11th में कौन सा स्ट्रीम ले। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्ट्रीम ले। तो मैं उनको बताता हूँ कि अभी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने जीवन का डिसीजन लेने वाले हैं, तो उनको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन के बारे में उनको बता देता हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, है ना, और किसमें क्या बना जा सकता है। तो दो ही पैरामीटर पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको लेना क्या है। पहला बात तो आपका रुचि, किस सब्जेक्ट में आपका रुचि है पढ़ने में, है ना, और दूसरा है आपके घर का परिस्थिति, है ना, कि आप कितना पे कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो मैं आपको तरीके वाइज बताता हूँ कि क्या आपके लिए बेटर होगा। आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो देखिए, 10th के बाद आप 5 चीज कर सकते हैं, है ना। पहला तो साइंस, जिसको बोलते हैं इंटर साइंस। दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट्स, चौथा है डिप्लोमा, पांचवा ITI और छठा है पैरामेडिकल। ये पांचों 6 के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, है ना। साइंस का 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। साइंस में 2 स्ट्रीम होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। जिसको इंजीनियर बनना है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, जरूरी है। और जिनको डॉक्टर बनना है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, PCB, है ना, वो लेना पड़ता है। तो अगर इंजीनियर बनना है तो आपको ऐसे लेना होगा, अगर डॉक्टर बनना है तो PCB लेना होगा, ठीक है। अगर आपको बैंक में काम करना है ना, बैंक में या कुछ फिनांस, पैसे से रिलेटेड जितना भी काम है वो कॉमर्स के अंतर्गत आता है। आपको बैंक में काम करना है, बैंक मैनेजर बनना है, बैंक PO बनना है, या कोई फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो उसके लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ICOM, इंटर कॉमर्स। ये भी 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, CA और हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते तीसरे आर्ट्स में। आर्ट्स जिनको IAS बनना है, TCS बनना है ना, वो आर्ट्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सिविक्स आदि सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना। उसके बाद डिप्लोमा है। यदि आपको फैक्ट्री, ठीक है, प्लांट, बिजली का प्लांट या मोटरसाइकिल का प्लांट या पुल, रोड, सड़क या फिर कोयला खदान में काम करना है, तो इसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है। डिप्लोमा भी 3 साल का कोर्स होता है ना। 3 साल में आपको अलग अलग ब्रांच के बारे में पढ़ाया जाएगा यदि आपको जूनियर इंजीनियर बनना है। डिप्लोमा का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। उसके बाद है ITI में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर और वेल्डर बनना है, तो उसके लिए आप ITI कर सकते हैं। उसके बाद है पैरामेडिकल। डॉक्टरी के क्षेत्र में आप लोग देखते हैं उनकी डॉक्टर के साथ बहुत सारे नर्स वगैरह पैरामेडिकल लोग रहते हैं। जहाँ पेशेंट भर्ती रहता है वहाँ बहुत सारा मॉनिटर लगा हुआ रहता है, तो सबको इंस्टॉलेशन करना और सबका जांच करना और पेशेंट का ख्याल रखना, वो सब काम पैरामेडिकल का होता है। तो यदि आपको डॉक्टरी या मेडिकल के क्षेत्र में जाना तो आपको पैरामेडिकल करना है। ये भी आपका 1 साल का कोर्स होता है और 2 साल का भी कोर्स होता है। तो ये मोटा मोटी आपका कुछ मैंने बता दिया कि किसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक चीज का ना विस्तार पूर्वक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस लीजिए,
यदि आपको डॉक्टर लेना है या नर्स बनना है तो आप पीसीबी में जाइए। यदि आपको बैंक में काम करना है तो आप कॉमर्स लीजिए। यदि आपको आईएएस पीसीएस बनना है तो आप आर्ट्स लीजिए। यदि आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो डिप्लोमा लीजिए। यदि आपको प्लांट या फैक्ट्री में काम करना है तो आईटीआई कीजिए। यदि आपको डॉक्टर के साथ काम करना है तो पैरामेडिकल लीजिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपको मैंने कुछ कुछ बता दिया है कि किस क्षेत्र में कौन लोग काम करते हैं। अब रही पैसे की बात, तो आपको साइंस में 3 ट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, है ना। अगर आप पीसीबी नहीं लेते हैं तो, है ना, पीसीबी लेने हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, 3 ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और आपको 1 महीना में लगभग 2000 रुपये ट्यूशन के खर्च होंगे और 2 साल में लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये ट्यूशन में खर्च होंगे। तो आपको परिस्थिति के अनुसार, पैसे के अनुसार देखना होगा। कॉमर्स में आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी का ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, जो आपको लगभग 200 से 300 रुपये पर मंथ हो जाएगा। और आर्ट्स में आपको ट्यूशन तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको खुद जनरल स्टडीज करना है और उसको लिखना है। डिप्लोमा आपको 3 साल कोर्स होता है, अगर प्राइवेट से करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसको आईटीआई करते हैं तो आपको 60-70 हज़ार रुपये खर्च होंगे। पैरामेडिकल करते हैं तो इसमें भी लगभग 1 लाख रुपए खर्च होंगे अगर प्राइवेट से करते हैं तो ये सब कुछ परिस्थितियाँ थी। आप अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और अगर विस्तार पूर्वक जानना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ का वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।